हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस बोस थ्योरी एंड डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट। ठीक है क्या सर? बोस थ्योरी में हमने डिस्कशन किया था, डी ब्रोगली भी हमने डिस्कशन किया था। देखते हैं अब डी ब्रोगली इक्वेशन बोस थ्योरी की सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो चलिए फिर। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, द नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस इज लाइक ए वेव दैट फ्लोज इन सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। हमारा डी ब्रोगली बाबा ने क्या बोला? पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर होता है। ठीक ना, हमें डेविएशन का हमारा एक्सपेरिमेंट भी उसी थ्योरी की सपोर्ट किया। नहीं, इलेक्ट्रॉन हैज अ वेव नेचर आल्सो। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली क्या हुआ? जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है अराउंड ए न्यूक्लियस, इट्स मूव इन लाइक वेव्स। देखो ऐसा, ये था न्यूक्लियस के अराउंड, ये मूव कर रहा है ऐसे वेव के थ्रू। ठीक है, ये हमारा इन फेज हुआ। इन फेज मतलब समझ रहे हो ना, ऐसे ऐसे ऐसे, देखो कैसे, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब एक ऊपर एक नीचे। ठीक है, ये इन फेज, ये आउट फेज। देखो ठीक है, इफ एन इलेक्ट्रॉन इज रिगार्डेड एज वेव, द क्वांटम कंडीशन एज गिवन बाय बोर इन हिज थ्योरी इज रेडिली फुलफिल्ड। ठीक है, देखते हैं, मतलब डी ब्रोगली ने जो बोला इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर है, वो हमारा बोर्स थ्योरी को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, वही काम है हमारा चेक करना। इफ द रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट इज आर, देन सर्कम्फरेंस क्या है? हमें पता है सर्किल का सर्कम्फरेंस क्या है? 2πr। ठीक है, इन ऑर्डर दैट वेव मे बी कंप्लीटली इन फेज, द सर्कम्फरेंस ऑफ ऑर्बिट मस्ट बी इक्वल्स टू इंटीग्रल मल्टीप्लाई ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होता है? देखो ये होता है हमारा वेवलेंथ। ठीक है, हम ले रहे कंप्लीटली मूव कर रहा है। ठीक है, मतलब कंप्लीट साइकिल को कंप्लीट कर रहा है। इन ऑर्डर दैट वेव में भी कंप्लीटली इन फेज, तो मान लो कंप्लीटली वेव हमारा इन फेज में है, आउट ऑफ फेज में नहीं है सब। तो क्या होगा? हमारा जो सर्कम्फरेंस है, सर्कल का सर्कम्फरेंस है 2πr, ये इंटीग्रल मल्टीप्लाई ऑफ वेव का वेवलेंथ के साथ इक्वल होगा। ठीक है, देखो ये है इन फेज, हम कंसीडर कर दे हमारा वेव कंप्लीटली इन फेज, नॉट इन आउट ऑफ फेज। ठीक है, इन फेज में ये हमारा वेवलेंथ, तो ये जो रेडियस है ये था, ये हमारा सर्किल था, सर्किल का सर्कम्फरेंस 2πr, तो इसके साथ ये जो वेवलेंथ का, ये किसके साथ इक्वल है? ये इक्वल्स टू इंटीग्रल मल्टीप्लाई ऑफ वेवलेंथ। ठीक है, तो 2πr इक्वल्स टू n लैम्डा होगा। ठीक है, वी नो दैट अकॉर्डिंग टू बोस थ्योरी हमें पता है mvr इक्वल्स टू nh/2π। ठीक है, हाँ जी सर। अब क्या होगा? 2πr इक्वल्स टू nh/mv। ऐसा कहाँ से लिखा? अरे इसी से डिराइव कर लो ना। 2πr इक्वल्स टू क्या होगा? nh/mv। वही नो 2πr इक्वल्स टू n लैम्बडा। सो अगर कंपेयर करेंगे, लैम्बडा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? ये दोनों को कंपेयर करेंगे तो nh/mv, ये दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? ये देखो लैम्बडा इसके साथ इक्वल होगा नहीं, लैम्बडा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? h/mv। यही तो हमारा डी ब्रोगली ने बताया था। देखो 2πr इक्वल्स टू nh/p और nh/mv लिख सकते हो, 2πr इक्वल्स टू n लैम्बडा। ठीक है, सो लैम्बडा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? लैम्बडा इक्वल्स टू h/p ले सकते हो या h/mv भी कर सकते हो। ठीक है, तो हमारा डी ब्रोगली भाई साहब ने तो बताया लैम्बडा इक्वल्स टू h/mv, और बोस थ्योरी के हिसाब से जब हम कंपेयर करने चाहा तो यहाँ पर भी वही है, या लैम्बडा इक्वल्स टू h/mv। मतलब डी ब्रोगली भाई साहब ने सही बोला, डेविएशन का हमारे एक्सपेरिमेंट में भी प्रूव करके दिखाया नहीं सही है। हमारा बोस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू बोस थ्योरी वही आया इलेक्ट्रॉन के लिए वेवलेंथ h/mv। ठीक है, जो डी ब्रोगली भाई साहब ने दिया था। इट इज क्लियर फ्रॉम अबव डिस्क्रिप्शन दैट अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली देयर इज सिमिलरिटी बिटवीन वेव थ्योरी एंड बोस थ्योरी। समझ में आ गया? ठीक है, जब एक इलेक्ट्रॉन, डी ब्रोगली भाई साहब ने बोला इलेक्ट्रॉन हमारा वेव नेचर है, तो जब ये न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो क्या होगा? उसका वेव नेचर भी होगा। ठीक है, तो वी कंसीडर दैट वेव इन फेज। ठीक है, तो हमारा सर्किल का सर्कम्फरेंस क्या होता? 2πr, तो 2πr इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? इंटीग्रल मल्टीप्लाई ऑफ वेवलेंथ, वेव का n लैम्बडा। ठीक है, वी नो mvr इक्वल्स टू nh/2π अकॉर्डिंग टू बोस थ्योरी। ठीक है, तो 2πr इक्वल्स टू nh/mv, 2πr इक्वल्स टू n लैम्बडा एंड 2πr इक्वल्स टू क्या आया? अकॉर्डिंग टू बोस थ्योरी nh/mv। नाउ अगर कंपेयर करेंगे दोनों इक्वेशन को, लैम्बडा इक्वल्स टू h/mv। ठीक है, यही था हमारा डी ब्रोगली इक्वेशन। तो इससे हमारा क्लियर हुआ द सिमिलरिटी बिटवीन वेव थ्योरी एंड बोस थ्योरी। ठीक है, हाँ जी सर।
काफ़ी आज अच्छी बात बताई आपने। तो फिर उसी खुशी में हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की ओर मूव करते हैं। एंड द पोजीशन एंड वेलोसिटी कैन बी मेजर्ड एंड एक्यूरेटली एट इंस्टेंट ऑफ टाइम। मतलब फॉर ए मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल, मतलब लार्ज पार्टिकल के लिए, लाइक क्रिकेट बॉल, लाइक हमारा कार के लिए, इनका पोजीशन एंड इसका मोमेंटम दोनों को हम एट इंस्टेंट ऑफ टाइम में एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं, ठीक है। However, such an accurate measurement is not possible for subatomic particle. Therefore, the existence of definite path or trajectories for subatomic particle is ruled out. ठीक है, तो एक डेफिनाइट पाथ सबएटॉमिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है, एक हम डेफिनाइट पाथ और ट्रैजेक्टोरी को हम रूल्ड आउट करें, नहीं ऐसा नहीं है। ऐसा अगर होता तो हम पोजीशन मोमेंटम को एक्यूरेटली हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, लाइक क्रिकेट बॉल, लाइक मूविंग कार, लाइक बाइक, ठीक है, उनका पोजीशन मोमेंटम को हम जैसे एक्यूरेटली एट इंस्टेंट ऑफ टाइम मेजर कर सकते हैं, ऐसे सबएटॉमिक पार्टिकल को हम मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसीलिए वार्नर हिजेनबर्ग, ठीक है, एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ ए माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल कैन नॉट बी डिटरमाइंड साइमल्टेनियसली। तो साइमल्टेनियसली एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ एन सबएटॉमिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन का हम मेजर नहीं कर सकते। यही था हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्या है, देखो, चेंज इन पोजीशन डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी, चेंज इन मोमेंटम ग्रेटर देन इक्वल्स टू h/4π, ये याद रखना। सो वी नो p इक्वल्स टू एम भी, तो डेल्टा पी इक्वल्स टू एम डेल्टा बी। क्या सर आपने गलत किया, डेल्टा ये क्यों ऐसे पार्शियलिटी, डेल्टा पी इक्वल्स टू आपने लिया एम भी, ठीक है, तो डेल्टा पी इक्वल्स टू डेल एम भी लीजिए ना, ये क्यों एम डेल भी लिख रहे हो, ऐसा क्यों? अरे भाई मास तो कांस्टेंट है, मान लो हम इलेक्ट्रॉन के लिए ले रहे, उसका मास तो फिक्स है ना, मास तो फिक्स है, तो इसीलिए एम डेल्टा भी चेंज इन वेलोसिटी, मास चेंज इन मास में, मास तो हमारा एक पार्टिकल ले रहे ना, ये मान लो इलेक्ट्रॉन ले रहे, उसका मास तो फिक्स है, तो डेल पी इक्वल्स टू एम डेल भी। समझ में आ गया? हाँ जी सर। डेल्टा एक्स अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल्टा पी अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, ए मास ऑफ पार्टिकल, डेल्टा भी अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, ठीक है। इफ डेल्टा एक्स इक्वल्स टू 10 to the power minus 8 मीटर, देन डेल्टा भी इक्वल्स टू 10 to the power minus 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। पोजीशन हाई एक्यूरेसी, so here if delta x equals to 10 to the power minus 8 मीटर पर सेकेंड, देन डेल्टा भी कितना होगा 10 to the power 4 मीटर पर सेकेंड। पोजीशन जो अगर हाई एक्यूरेसी डेल्टा एक्स इज स्मॉल, वेलोसिटी अनसर्टेन डेल्टा भी इज लार्ज। समझ में आया? नहीं सर, कुछ समझ में नहीं आया। अगर पोजीशन का हाई एक्यूरेटली हमने क्या किया, हाई एक्यूरेटली हमने फाइंड आउट किया, तब हमारा डेल्टा एक्स क्या होगा, स्मॉल होगा, ठीक है। लेकिन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, अनसर्टेन हो जाएगा, एंड चेंज इन वेलोसिटी बहुत ही लार्ज आएगा, ठीक है। सिमिलरली इफ डेल्टा भी इक्वल्स टू 10 to the power minus 8 मीटर पर सेकेंड, देन डेल्टा एक्स इक्वल टू 10 to the power 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर सॉरी। इफ डेल्टा भी, यहाँ पर था डेल्टा एक्स इक्वल्स टू 10 to the power minus 8, यहाँ पर डेल्टा भी को अगर 10 to the power minus 8 मीटर पर सेकेंड लेंगे, एंड डेल्टा एक्स क्या होगा 10 to the power 4 मीटर अगर लेंगे, वेलोसिटी हाई एक्यूरेसी के साथ आएगा, तो डेल्टा भी हमारा स्मॉल आएगा, लेकिन पोजीशन क्या हो जाएगा, अनसर्टेन हो जाएगा। कहने का मतलब, अगर देखो फर्स्ट केस में था, ये केस 1 लो, ये केस 2। अगर केस 1 में देखो, अगर हम पोजीशन को हाई एक्यूरेटली फाइंड आउट किया तो डेल्टा एक्स स्मॉल आएगा, ठीक है, आ गया एक, तो आ गया एक्यूरेटली, लेकिन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेरी लार्ज हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी वेरी लार्ज आ जाएगा, वो अनसर्टेन आएगा, ठीक है, मतलब एक्यूरेटली नहीं आएगा। केस 2 कंसीडर करो, अगर वेलोसिटी को हम हाई एक्यूरेसी के साथ फाइंड आउट किया, उसका वैल्यू चेंज इन वैल्यू क्या आएगा, स्मॉल आएगा, लेकिन चेंज इन हमारा क्या होगा, डेल्टा एक्स क्या होगा, पोजीशन क्या हो जाएगा, अनसर्टेन हो जाएगा, एंड डेल्टा एक्स का वैल्यू वेरी लार्ज आएगा। तो कंक्लूजन क्या, हिजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज मीनिंगलेस फॉर बिगर पार्टिकल, ठीक है। हाँ जी सर। तो ये जो बिग वेरी लार्ज आ रहा है, मतलब बिगर पार्टिकल के लिए अनसर्टेन आ रहा है, ठीक है, स्मॉलर पार्टिकल के लिए ये अनसर्टेन आ रहा है,
इसीलिए क्या होगा, हमारा जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था ये हमारा मीनिंगलेस है। ठीक है, समझ में आ गया भाई। एक हाई एक्यूरेसी में आएगा तो एक अनसर्टेन आएगा। ठीक है, अब देखते हैं एनर्जी टाइम वेरिएंट ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 पाई। ठीक है, ये याद रखना चाहिए। मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, अगर मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय डेल्टा पी करेंगे क्या हो जाएगा, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी डॉट डेल्टा एक्स डेल्टा टी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच बाई 4 पाई। डेल्टा पी बाई डेल्टा टी रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम दैट इज एफ, so we can write f dot delta x delta t greater than equals to h by 4 pi. So now we can write delta e dot delta t greater than equals to f dot delta x इक्वल हम क्या ले गए, del e del e dot del t greater than equals to h by 4 pi। ठीक है, ये हो गया अनसर्टेनिटी इन एनर्जी, ये हो गया अनसर्टेनिटी इन टाइम। तो ये फॉर्मूला एंड हमारा डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच बाई 4 पाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी कुछ याद रखो ना रखो, और ये हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ओनली वैलिड फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, ये बिगर पार्टिकल के लिए मीनिंगलेस है। ठीक है, बाकी कुछ याद रखो ना रखो, ठीक है, वो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बोलोगे सर इतना क्या बोल रहे हो, ये वाला टर्म ये थोड़ा समझ में नहीं आया, अरे कुछ समझने की जरूरत भी नहीं है, ये बात याद रखो। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या बोला था, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का पोजीशन एंड मोमेंटम साइमल्टेनियसली एग्जैक्टली फाइंड आउट करना मुश्किल है, वी कैन नॉट डिटरमाइन। ठीक है, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 बाई एच पाई, 4 बाई अरे सॉरी एच बाई 4 पाई, 4 बाई एच बाई 4 पाई। ठीक है, इतना याद रखो बस, और कुछ इतना जरूरत ही नहीं है। आज का क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के साथ, मतलब जो क्वांटम नंबर वगैरह होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, जिस पार्ट से ज़्यादातर क्वेश्चन आता है, ऐसे तो सारे पार्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर ज़्यादा क्वेश्चन आने का चांसेस जिस पार्ट से पार्ट 6 से है, वो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कशन करेंगे। सो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।